सर मैक्स। चलिए मेरे डी स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 6th लेसन सेकंड लैंग्वेज तेलुगु 10th क्लास से हम इंपॉर्टेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सभी क्वेश्चंस ओन से बने हुए, कॉन्सेप्ट वाइज बने हुए हैं। आप इजीली याद कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर से हार्ड वर्ड जितने भी थे वो सभी निकाल दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर तेलुगु महिला, इसके बारे में गृहसीमకు రాణి गृहिणी ఎలాగో వివరించండి। गृहसीमకు माने घर के लिए, रानी मतलब रानी, गृहिणी और घर वाले, किस तरह आप इसको समझाना है। निजंगा गृहिणीलु गृहसीमకు రాణులే, सचमुच में घर वालियों ने घर के लिए रानी है। इंटिनी चूसी इल्लालिनी गुరించి చెప్పవచ్చు, घर को देखकर घर के लोग कैसे, घर में रहने वाले कैसे बता सकते हैं। संस्कृति संप्रदाय कापाड़ेदी गृहिणीले, हमारे कल्चर, हमारा संप्रदाय, रहने सहने का ढंग जो बचाते हैं वो घर वाले ही है। सहनंतो तम बाध्यतలను నెరవేరుస్తారు, बहुत ही सब्र के साथ अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। कुटुंबम अंता आमे को अड़गु जाड़लो नడుస్తుంది, पूरा जो फैमिली है उनके रास्ते में चलते हैं, मतलब उनके कदमों में चलते हैं, समझिए वो बतलाए तो रास्ते में चलते हैं। इलिंद्र सरस्वती देवी एक पोएट का इंट्रोडक्शन है। देखिए सरस्वती देवी स्वातंत्र आने की पूर्व में कलम पट्टिंदी। सरस्वती देवी हमको आज़ादी नहीं मिलने से पहले ही कलम अपना हाथ में लिए थे, पेन हाथ में लिए थे। नवलలు नॉवेल्स, नाटिकలు नाटक, व्यासालु लिखे हैं बहुत सारे। उसके बाद तुलसी दड़ालु, राजा हिंसा, ఈమె కథా సంపుటాలు, ये इनके बुक्स के नेम्स है। స్వర్ణ కమలాలకు केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड అందుకున్నారు। స్వర్ణ కమలాలకు सेंट्रल साहित्य अकादमी वाले इनको अवार्ड भी दिए। सुशीला नारायण रेड्डी पुरस्कार కూడా లభించింది, इनको ये अवार्ड भी मिला गया। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మీరేం చేస్తారు, हमारे कल्चर बचाने के लिए आप क्या करते हैं। अनादिగా వస్తున్న आचार व्यवहाराలను పాటిస్తున్నాం, पुराने ज़माने से जो भी हमारा कल्चर चलते आ रहा है उस पर पहले मैं अमल करूँगा। पंडुगలను, फेस्टिवल्स को, पर्वाలను, महीने या जो भी फंक्शंस होते हैं या संप्रदायबद्धंగా జరుపుకుంటాం, हमारे कल्चरल हिसाब से हम उसको मनाते हैं। पेड़ी पेरेंटाలకు బంధుమిత్రులు ఆహ్వానిస్తున్నాను, शादी हो, छोटा मोटा फंक्शन, उसमें हमारे रिश्तेदारों को और दोस्तों को बुलाता हूँ। తెలియని వారికి మన గొప్పదనాన్ని వివరిస్తాం, जिसको भी नहीं मालूम है हमारा स्पेशलिटी उनको समझाते हैं। సామరస్యంతో అందరి పద్ధతులను గౌరవిస్తున్నాం, हम लोग सामरस्य मतलब सामरस्य सब लोग मिलजुल कर रहना, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक से हम मैं सभी को बुलाता हूँ, मतलब जात पात का फ़र्क नहीं जैसा सभी को मैं बुलाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। పాటలే విద్యాపీఠాలు అంటే నీకేమర్థమైంది, गाने ही उनके एजुकेशन डिग्रीस है, इससे आपको क्या समझ में आया। स्त्रीला పాటల్లో ఎంతో విజ్ఞానం ఉంటుంది, औरतें जो गाने गाते हैं उसमें बहुत ही नॉलेज छुपी होती है। निरक्षरास्युలకు పాటల ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి, जो पढ़े लिखे नहीं रहते उनको उनके गानों से बहुत सारी चीज़ें पता चलते हैं। पुराणालु, चरित्र, वैद्यम, वेदांतम వంటి ఎన్నో తెలుస్తాయి। पुराण, हिस्ट्री और डॉक्टरी, ऐसे बहुत सारे वेदांत, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके गानों से पता चलते हैं। पूर्वలు పాటల్లోనే అన్ని శాస్త్రాలు బోధించేవారు, पुराने ज़माने के लोग अपने गानों में ही पूरे शास्त्र बोला करते थे। పాటలు కుటుంబ సాంఘిక జీవనానికి ప్రతిబింబాలు, उनके गाने ही वो लोग के लाइफ स्टाइल के लिए एक आईने की तरह होते हैं। तो ये 6th लेसन के इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम भी होते हैं, वो भी मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए, ऑल द बेस्ट।